अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको यूं ही खैर व आफियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज की वीडियो 2-3 अहम टॉपिक्स पे मैं बात करूँगा। ख़ास करके जो लोग अभी डायरेक्ट फ़्लाइट से जा रहे हैं उनको होने वाली कुछ मेजर तकलीफ़ें, क्या क्या परेशानियाँ, क्या क्या दिक्कत उनको आ रही है। और दूसरा फ़्लाइट्स को लेकर, क्योंकि कुछ फ़्लाइट डिले हो रही है, कुछ फ़्लाइट कैंसिल हो रही है, उसके बारे में भी बात करूँगा। और इससे भी इजी वे अगर हमारे पास है, जो लोग ये प्राइस भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए भी क्या इजी वे हो सकता है आने वाले टाइम पे, तो वो भी मैं इस मुज़ाकरे में डिस्कस करूँगा। तो आइए हम अपने मुज़ाकरे की शुरुआत करते हैं। साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सऊदी ने जब से अपने दरवाजे खोल दिए तो डायरेक्ट फ़्लाइट का एक मूवमेंट शुरू हो गई है और ऑलमोस्ट कई सारे लोग डायरेक्ट फ़्लाइट से सऊदीया पहुंच भी गए। हमारे जानिब से भी कई सारे लोग सऊदी पहुंच भी गए हैं, कई सारे लोग जा भी रहे हैं और कई सारे लोग आने वाले दिनों में भी जाएंगे। बट इसके अंदर कुछ चीज़ें जो ख़ास तौर से हमें नज़र आई, हो सकता है वो चीज़ें आप लोगों ने भी फेस की होंगी। प्रॉब्लम यह है कि सऊदी ने अपनी कंट्री में आने की इजाज़त तो दे दी, बट अभी हाल फिलहाल के अंदर इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिस नोटिफिकेशन में उसने फ़्लाइट का जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको बढ़ा दिया 31 जनवरी तक। तो जिसकी वजह से अभी तक हमारा और सऊदीया का एयर बबल एग्रीमेंट भी साइन नहीं हुआ है, बल्कि उसका प्रोसीजर चल रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में वो भी फाइनल हो जाए, बट उसका सीधा सीधा असर उन लोगों पर पड़ा जो लोग अभी सऊदीया ट्रैवल करने वाले हैं। अब लिमिटेड फ़्लाइट है, जो फ़्लाइटें सऊदी एयरलाइन की थी, अब उनमें से कई सारी फ़्लाइटें ऐसी थी जो सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने सऊदी में 2 वैक्सीन ली है, डबल वैक्सीनेशन अगर आपने सऊदी में लिया है उन्हीं के लिए चल रही थी। जो डॉक्टर्स है, इसी तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनके लिए जो फ़्लाइट चल रही थी वही फ़्लाइट है। अब उन फ़्लाइट पर लोड बढ़ गया। उसके बाद कई सारे लोगों ने लो कॉस्ट कैरियर जैसे कि स्पाइस जेट हो गया, गो एयर हो गया, अलग अलग फ़्लाइट्स में लोगों ने अप्लाई किया। बट इसमें एक सिचुएशन और एक सिनेरियो इस तरीके से आया कि लो कॉस्ट कैरियर की फ्लाइट हाल के दिनों में 3-4 कैंसिल हो गई, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें आई। असल में बुजुर्गों, कैंसिलेशन होने की वजह क्या बनी? कैंसिलेशन होने की वजह यही बनी कि अभी तक कुछ परमिशंस जो सऊदी की तरफ से आनी चाहिए और इंडिया को सऊदी को कुछ परमिशन देनी चाहिए, वो परमिशन अभी तक मिली नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट थोड़ा होल्ड पे गया। हो सकता है आने वाले दिनों में लो कॉस्ट कैरियर के चार्टर को भी इजाज़त मिले। बल्कि अभी हाल ही में हमने सुना कि गो एयर की एक फ़्लाइट यानी 15 तारीख को, यानी गुज़िश्ता कल के रोज़ भी गो एयर की एक फ़्लाइट गई और आने वाले टाइम में हो सकता है फ्लाइटें अपने रूटीन पर लो कॉस्ट कैरियर की भी रवाना हों। बट इसका सीधा सीधा असर फेस पर पड़ा, इसका सीधा सीधा असर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पर पड़ा कि कौन सी फ्लाइट अगर रात में जा रही है तो उनको 4 दिन की जगह पे 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन लेना पड़ रहा था। तो बहुत सारी दिक्कतें ये हाल फिलहाल के दिनों में लोगों ने फेस की। और ये जितनी भी चीज़ें मैं आपसे कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें हमारे साथ भी पेश आई और कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो लोगों ने हमसे फ़ोन कर कर बात की। बट एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में अवेलेबिलिटी बहुत कम है। अभी देखिए, हाल ही के दिनों में 12 तारीख में भी पैसेंजर अल्हम्दुलिल्लाह अरीबा टूरिज़्म की जानिब से गए, मैं उनकी भी वीडियो आपको बताऊंगा। और कल के रोज़ भी लखनऊ से भी हमारे कुछ पैसेंजर ट्रैवल किए। अब दिल्ली, लखनऊ, बॉम्बे और इसी तरीके से कोचिन से अलग अलग डेस्टिनेशन से हमारे गेस्ट ट्रैवल कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ट्रैवल भी करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों को भी सेफली अगर डायरेक्ट फ़्लाइट की जर्नी करनी है तो आप अरीबा टूरिज़्म से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक भरोसा और एक ट्रस्ट जो लोगों में हमने बिल्डअप किया और लोगों को दिलाया है, उसी का ये समरा है, उसी का ये फल है कि लोग हमसे जुड़ रहे हैं। और मैं आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर डायरेक्ट फ्लाइट में आपको जाना है तो आप बेझिझक होकर हमारे इन नंबरात पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ साथ दूसरा अगर ऑप्शन हम कहें कि सबसे सस्ता और सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा हो, देखिए हालिया दिनों में रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने की वजह से और सप्लाई कम होने की वजह से फ्लक्चुएशन बहुत आ गई है प्राइस में। अब वो क्या है, देखिए अब
प्राइस कोई स्टेबल नहीं है। कभी आप 80,000 में भी जा सकते हो, 85 में भी जा सकते हो, 95 में भी जा सकते हो। और ये डिपेंड करता है पूरा के पूरा रूट्स पर कि आपका रूट्स कौन सा है, कहाँ से जा रहे हो, शेड्यूल फ्लाइट है या चार्टर फ्लाइट है, वहाँ का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन आपका कैसा है, फर्निश अपार्टमेंट है या होटल है, या ये तमाम सिनेरियो के अंदर अगर हम देखेंगे ना तो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रही है। हाल ही के दिनों में हमने देखा फ्लाइट के कैंसिल होने को, हाल ही के दिनों में हमने देखा कि बहुत सारी तब्दीलियां होते हुए, तो इस चीज़ को भी आप मद्देनज़र रखें। लेकिन जिन लोगों को और भी ज़्यादा सस्ता चाहिए, देखिए हम लोगों ने तकरीबन 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है अब तक, तो हमने दुबई से भी लेकर गए और आज भी दुबई का ऑप्शन अगर आप बंक बेड में ट्रैवल करना चाहते हो तो ओनली 70,000 में हम बंक बेड का पैकेज भी आपको करवा कर दे सकते हैं। बट उसमें आपको 15 डेज आपको दुबई में रहना पड़ेगा, दुबई का वीज़ा उसके अंदर रहेगा, आपका एयर टिकट रहेगा, आपका 3 टाइम का मील रहेगा और एक रूम में 7 से 8 लोग बंक बेड के सिनेरियो के अंदर आप ठहरेंगे। इसी के साथ साथ लास्ट सेक्टर आपका बाय रोड रहेगा, बस के थ्रू आप सऊदी में एंटर करोगे। तो ये पैकेज आज भी अवेलेबल है। अगर किसी के पैसों की दिक्कत है तो वो इस तरीके से भी जा सकते हैं, ये रास्ता आपका अभी भी खुला है, तो इस पे ऊपर भी आप ध्यान दें। और एक बात मैं ये भी अर्ज करता चलूँ कि मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर सकता। इसी को देखते हुए आप लोगों ने हम पर भरोसा किया और हमने भी आपके भरोसे को बाकी रखा और हज़ारों की तादाद में हमने क्वारंटाइन हो, डायरेक्ट फ़्लाइट हो, वाया फ़्लाइट के थ्रू हमने लोगों को सऊदी अपने काम अपने वर्क पर पहुँचाया। और ये आप लोगों की दुआएँ हैं और हमारी मेहनतों का भी समरा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मकाम पर हमको पहुँचाया। साथ ही साथ मैं अगर आपसे ये भी अर्ज़ कर दूं कि हमारे पास अभी भी डायरेक्ट फ़्लाइट की भी अवेलेबिलिटी है, तो जिन लोगों को डायरेक्ट फ़्लाइट के थ्रू भी जाना है तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे साथी। और जिन लोगों को वाया जाना है, आपके प्राइस का इशू है, तो वो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे लोगों से आप कांटेक्ट करें, उनसे बात करें, अपनी कंडीशन अपनी परेशानी बताएं, जो हमसे बेस्ट होगा हम वो आपको करवा कर देंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरीबा टूरिस्ट के साथ में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जो इन्होंने सहूलियात और जो सर्विसेज प्रोवाइड की है, टाइमली सर्विस दी है हर चीज़ पे, यहाँ मुंबई एयरपोर्ट पहुँचने तक, वो काफ़ी एक्सेप्शनल थी, जिसके लिए मैं मौलाना इरफान बागवान को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। अगर किसी को जाना है अब्रॉड में तो वो ज़रूर एक बार मौलाना इरफान बागवान से रब्ता करे कि कुछ ऐसे काम है जो नहीं होने वाले, वो भी मौलाना ने करवा के दिए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरीबा टूरिज़म का जो ऑनलाइन के थ्रू से इनसे कांटेक्ट हुआ, इन लोगों का काम बहुत बेहतरीन लगा मुझे और इन लोगों का काम करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। जितनी बार भी मैंने कॉल किया कुछ पूछने के लिए, वो लोग तफसील से बताते थे, हर एक बात मुझे समझाते थे। तो आप लोग भी कांटेक्ट कीजिएगा अरीबा टूरिज़म से, जो आप लोग भी जा सकें बिना मुश्किल के, आसानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, 1 मिनट रुकिए, कहीं आप वापस तो नहीं जा रहे? यकीन मानिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत दरकार होती है, तो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।